अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू क्लास में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त आशिक असदुल्ला एक नई मजमून के साथ, एक नई उन्वान के साथ। मेरे अजीजों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की गजल का। इसकी गजल का मुताला करने से पहले हम आपको ये वाजिया करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब वाहिद एक ऐसे उर्दू शायर है जिसके यके बाद 7 शीरखार बच्चे इस दुनियाई फानी को छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिलते हैं। तो आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि किस हद तक इन्होंने सदमे को बर्दाश्त किया होगा, कितना बड़ा सदमा इनको पहुंचा होगा। बहरहाल इस इबरतनाक और करबनाक जिंदगी का एलिमेंट जो है वो हमें इस गजल में कहीं न कहीं हमें नजर आएगा। चलिए मुताला करते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। ये गजल का पहला शेर है और गजल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहा जाता है। तो शायर गजल के इस मतला वाले शेर में यूं फरमाते हैं कि न तो मेरी कोई उम्मीद बर आती है और न कोई उम्मीद बर आने की कोई सूरत नजर आती है। असल में शायर ये फरमाना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है, रोशनी की किरण मुझे नजर नहीं आती है। इसलिए शायर फरमाते हैं कि मैंने तमाम उम्र जो है वो नामुरादी में गुजारी है और मैं आइंदे भी यही उम्मीद रख रहा हूँ। गजल का दूसरा शेर आप देखें। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शायर फरमाते हैं कि मौत और नींद में सिर्फ ये फर्क है कि मौत का वक्त जो है वो मुकर्रर है लेकिन नींद का वक्त मुकर्रर नहीं है। तो शायर आगे फरमा रहे हैं कि ये देखें आप, मैं कितनी खतरनाक जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में किस हद तक मुसीबतों का ढेर पड़ चुका है, मुसीबत के बाद मुसीबत का सामना मुझे करना पड़ रहा है। और अलमिया ये है, अफसोस ये है, इंतहा ये है कि मैं एक तरफ अगर ईमान रखता हूं कि मौत को अपने वक्त पर आना है क्योंकि मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन नींद को क्या हुआ है, नींद को तो आना चाहिए ना। तो शायर फरमाते हैं कि मेरे नसीब में, मेरी तकदीर में लिखने वाले ने नींद भी नहीं लिखी है और इसलिए मुझे नींद भी नहीं आती है। शायर आगे फरमा रहे हैं, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती है। शायर फरमा रहे हैं कि पहले पहले दिल इस कदर मस्त था कि मुझे हर बात पर, मुझे छोटी बड़ी बात पर मुझे हंसी आती थी। मेरे अजीज, मेरे अकारिब, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझे जब भी हंसाने की कोशिश करते थे और मैं हंस पड़ता था और मुझे हंसी आ जाती थी। लेकिन अब जिंदगी ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया है, जिंदगी इस मोड़ पे आके खड़ी हुई है कि अब मुझे किसी भी छोटी बड़ी बात पर मुझे हंसी नहीं आती है। तो शायर आगे फरमाते हैं, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती है। अच्छा, शायर फरमा रहे हैं कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं। शायर फरमा रहे हैं कि ऐसी ही कुछ बात है कि मेरे मुंह में जुबान है लेकिन मुंह में जुबान होने के बावजूद भी मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं कुछ बताने से कासिर हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हालातों ने मुझे इसका दर्जा कर लिया है, मुसीबतों ने मुझे इसका दर्जा कर लिया है कि मैं कुछ बताने से भी कासिर हूं, हालांकि मेरे मुंह में भी जुबान है। तो शायर आगे फरमा रहे, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। शायर फरमा रहे हैं, इस इबरतनाक और करबनाक जिंदगी से छुटकारा हासिल करने के लिए, इस फितना ज़दा जिंदगी से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरी हमेशा ये दुआ रहती है, मेरी हमेशा ये आरज़ू रहती है, मैं हमेशा ये ख्वाहिश करता हूं कि काश मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे मौत मिल जाए। लेकिन अगरचे एक तरफ यहाँ पे मौत का समा दिनों रात जारी है, लोग मारे जाते हैं, बस्तियां उजाड़ी जाती है, लेकिन सिर्फ मैं ही एक हूं कि हर एक जगह बच के निकलता हूं। तो शायर आगे फरमा रहे हैं, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शायर नदामत के लहजे में, शायर नादिम होकर अपने ज़मीर से बात कर रहे हैं, शायर अपने आप से बात करते हुए फरमाते हैं, शायर फरमा रहे हैं, ऐ गालिब तुम ये क्यों ख्वाब दिल में लिए हैं कि आप खाने काबा की जियारत के लिए जाओगे, जबकि तुम्हारा नाम एमाल नेक अमलों से बिल्कुल खाली है और गुनाहों से लथपथ हो चुका है, लिहाजा तुम क्यों ये ख्वाब दिल में लिए हो कि मैं खाना काबा की जियारत करने के लिए जाऊंगा।
आपको पढ़ाकर हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखें। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।